दोस्तों अगर आप एक 10वीं पास एस्पिरेंट हो या फिर 12वीं या फिर आपने कोई ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो भाई इस महीने ये शानदार सरकारी नौकरी स्पेशल आपके लिए ही निकल के आई है। और दोस्तों पूरे 6 साल के लंबे इंतजार के बाद ये सरकारी नौकरी निकल के आई है। इस विभाग में लास्ट 2019 के अंदर वैकेंसी निकली थी, तो भाई तैयार हो जाइए क्योंकि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इवेंट सैलरी क्या मिलेगी डिटेल के साथ जानकारी दूंगा। साथ ही दोस्तों एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस शानदार सी सरकारी नौकरी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो भाई वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। उससे पहले हमेशा की तरह आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। दोस्तों कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सिलेक्टेड मल्टी कलर हाईलाइट हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुरंत डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं इस जबरदस्त भर्ती के बारे में जो कि निकल के आ रही है CCRES वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। CCRES जो कि एक सरकारी विभाग है जिसका मतलब होता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 394 यहां पर निकल के आई है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सभी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। वैसे इस वैकेंसी की रिगार्डिंग ऑलरेडी एक महीना पहले सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, लेकिन अब इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसकी वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूं ताकि सभी एस्पिरेंट्स के डाउट्स अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। गाइस इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2025 रखी गई है। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई फॉर्म फीस तो काफी रिजनेबल मुझे लगी। जैसे कि शुरुआत में बताया वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको केवल ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में बताऊंगा क्योंकि इन पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज है और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इन्हीं पोस्ट के लिए एलिजिबल है क्योंकि इन पोस्ट के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। देखिए दोस्तों जो आपकी फॉर्म फीस रखी गई है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए वो टोटल 300 रुपए रखी गई है क्योंकि इसमें 100 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करी गई है और 200 रुपए आपकी इसमें एग्जामिनेशन फीस है। तो टोटल हो गए आपके 300 रुपए और ये केवल जनरल और साथ ही ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। बाकी जो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस साथ ही वुमेन कैंडिडेट है इनके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। इन सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। समझ गए गाइस? तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि सबसे पहले पोस्ट वाइज एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पोस्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और साथ ही क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। जानकारी दूंगा आपको कि भाई किस पोस्ट के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले आप एज लिमिट देखिए। जो आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। इन चारों पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई है। इस वैकेंसी के अंदर मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम आपकी कितनी भी एज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम 27 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए इन चारों पोस्ट के लिए। बाकी जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है इन्हें एज में 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एसटी, एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, बड़े लेवल की पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 30 साल रखी गई है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन के बारे में। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर टोटल 37 वैकेंसीज है और सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की पोस्ट के ऊपर टोटल 39 वैकेंसीज है और सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। गाइस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर टोटल 179 वैकेंसीज है और सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर 14 वैकेंसीज है, 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल 13 वैकेंसीज है, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। गाइस अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इन पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो अलग अलग चलने वाला है।
साथ ही दोस्तों एग्जाम भी आपका अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा, फॉर्म भी आपको अलग अलग ही भरना होगा। समझ गए गाइस? इन पांचों पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा नहीं मांगा गया। सिंपल 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अब गाइस बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। गाइस एमटीएस की पोस्ट को छोड़कर सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में आपका क्वालिफाइंग नेचर एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है? एमटीएस की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक सिंगल स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो है आपका एग्जाम। यहां तक कि एमटीएस की पोस्ट के का जो एग्जाम होता है ना, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। समझ गए? तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट वाइज स्टेज फर्स्ट के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। ये इस पोस्ट का एग्जाम पैटर्न है, जिसमें से पहला सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन लेकिन 20 नंबर के अंदर, मतलब एक क्वेश्चन हाफ मार्क का है। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तो इसी के बेसिस पर यूडीसी के एग्जाम में टोटल 140 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन 100 नंबर का पेपर आपका रहेगा। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। क्लियर है? और क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट रहने वाली है, यानी कि 1.5 घंटा। क्लियर है गाइज? सिलेबस आपको डिटेल आगे प्रोवाइड कराने वाला हूं। पहले पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को समझिए। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट की। इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है कि असिस्टेंट की पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है एसएससी सीजीएल की पोस्ट का जो टियर फर्स्ट एग्जाम है। यही 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। टोटल 25-25 क्वेश्चन होंगे हर एक सब्जेक्ट से। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के अंदर, वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। और 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। कितनी? 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। क्लियर है दोस्तों? सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड कराने वाला हूं। दूसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की। ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, जनरल इंटेलिजेंस 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, जनरल अवेयरनेस 25। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के अंदर, वही 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, यही 4 सब्जेक्ट रहेंगे एज इट इज। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में रहेगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। आखिरी पोस्ट है 5वीं आपकी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न सिलेबस है वही एज इट इज आपका एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। और यहां पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ये देखिए आपका 70 नंबर का जो पोर्शन रहेगा एसएससी एमटीएस का एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। बाकी जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग अलग से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं 20 नंबर के अंदर। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से 10 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले, इसके बेसिस पर 100 नंबर का एग्जाम रहेगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन और एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट जानकारी की। देखिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। एमटीएस की पोस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑन एमटीएस की पोस्ट। ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसके एग्जाम का ये रहा फुल डिटेल सिलेबस। ठीक है? रीजनिंग एबिलिटी का ये आपका सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये आपका सिलेबस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपका आगे जनरल इंग्लिश है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का आपका सिलेबस है। ये आपका जनरल अवेयरनेस है। क्लियर है गाइस? ठीक है? अब बात करते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। वो सेकंड स्टेज आपकी ये रही, चाहे आपकी एलडीसी की पोस्ट हो, यूडीसी की पोस्ट हो, ठीक है, असिस्टेंट की पोस्ट हो। ठीक है? इन पोस्ट का जो स्किल टेस्ट है वो कुछ इस तरीके से है। टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। स्किल टेस्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश की आपकी टाइपिंग होगी। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट आपका रहेगा। जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए
नहीं दिया जाएगा। बाकी एमटीएस की पोस्ट का जो होगा सिलेक्शन प्रोसीजर वो केवल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए, जिसके लिए सिंपली 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगर आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड करना चाहते हो तो आपकी स्पीड कम से कम, ये देखिए ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, 10 मिनट की डिक्टेशन होगी। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम मिलेगा। इंग्लिश वालों को 50 मिनट का टाइम मिलेगा, हिंदी वालों को 65 मिनट का ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम मिलेगा जो आपने लिखा होगा। क्लियर है? स्टेनोग्राफी टेस्ट भी जस्ट क्वालिफाइंग नेचर आपका रहेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर। जो आपकी सबसे छोटी ग्रुप सी की पोस्ट है ना, कौन सी है सबसे छोटी? एमटीएस। इस पोस्ट के ऊपर भी आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 35,000 रुपए महीना रहने वाली है। बाकी ग्रुप सी की पोस्ट एलडीसी की है, 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। यहाँ पर आपकी जो शुरुआती सैलरी रहेगी वो लगभग 42,000 रुपए के आसपास रहेगी। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर आपकी शुरुआती सैलरी 52,000 रुपए के आसपास रहेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो लगभग आपकी 50,000 रुपए महीना रहेगी। वहीं पर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, कौन सी असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपको शुरुआती सैलरी 65 से 66,000 रुपए महीना मिलने वाली है। तो ये आपके सैलरी स्ट्रक्चर है। जो प्रोफाइल सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर काम क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट है, फिर चाहे आपकी असिस्टेंट की पोस्ट हो, लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, एमटीएस की सारी क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद सीसीआरएस के जो ऑफिसेज है उनके अंदर आपको क्लर्क का काम करना होगा। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम आपको करना होगा। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रह सकती है। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीसीआरएस के बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट में, बड़े बड़े शहरों के अंदर। तो वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ठीक है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी है। एलडीसी की पोस्ट से यूडीसी, यूडीसी की पोस्ट से आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक की पोस्ट देखने को मिल जाती है। यूडीसी की बात तो वैसे आपको असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। एग्जाम सेंटर्स पर आप नजर डाल लीजिए। ये आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। एग्जाम सिटीज की सारी लिस्ट नोटिफिकेशन में दे रखी है, ये देख लीजिए। यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे रहे होंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑलरेडी 1 अगस्त से स्टार्ट हो रखे हैं। 31 अगस्त फॉर्म की आखिरी तारीख है, तो वेट मत करिए, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बाकी दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन और एग्जाम सिलेबस वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत चेकआउट करिए। काफी यूनिक वैकेंसी है। एसएससी के कंपैरिजन में कंपटीशन काफी कम रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन है। बाकी कोई डाउट हो, सवाल हो, अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं प्लानिंग कर रहा हूं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको स्ट्रेटजी भी बताऊं, एग्जाम को घर बैठे कैसे क्रैक करें, बेस्ट बुक भी आपके साथ शेयर करूं, साथ ही एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूं। अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जल्द ही आपको ये सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।